ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है। धृतराष्ट्र के 8 घोर पाप जिसके कारण हुई थी जलकर मृत्यु। धृतराष्ट्र को महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है, क्योंकि वे चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, परंतु उन्होंने पुत्र मोह में अपने ही वंश का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र आंखों से ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि से भी अंधे थे। उन्होंने अपने जीवन में वैसे तो अनगिनत पाप किए थे, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उन 8 पापों की जिसके कारण धृतराष्ट्र की हुई थी जलकर मृत्यु। पहला पाप है गांधारी के साथ धोखा। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधे हैं, तो उन्होंने भी आंखों पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दीजिए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया। बाद में उस बकरे की बलि दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त कराने के लिए ही यह सुझाव दिया गया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गईं और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। दूसरा पाप है गांधारी के परिवार को जेल में डालना। गांधारी एक विधवा थीं। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ है और वह न जाने किसी कारण मारा गया। वह कोई मानव ही था। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता सुबल को मान लिया। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया और कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन ही दिया गया। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबल ने यह निर्णय किया कि यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई एक जीवित बचे, और वह था शकुनी। विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों अंत तक यहीं रह गए। तीसरा घोर पाप था दासी के साथ सहवास। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेद व्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। इन सभी संतानों की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुशाला था। गांधारी जब गर्भवती थीं, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ और इस तरह उसे मिलाकर 100 कौरव हो गए। चौथा पाप था पुत्र के मोह में युद्ध करवाया। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश करा दिया।
धृतराष्ट्र चाहते तो पहले ही अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दुर्योधन को गलती पर गलती करने की अप्रत्यक्ष रूप से छूट दे दी। पांडवों के साथ हुए अति अन्याय के चलते ही महाभारत युद्ध हुआ। राज सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाला भी जा सकता था। विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया, किंतु वे सभी बातों को नजरअंदाज कर देते। पांचवा घोर पाप था चीरहरण के समय धृतराष्ट्र की चुप्पी। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की एक ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का स्थायी भाव हो गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जल रहे थे। और छठा घोर पाप था अधर्म का साथ देना। वयोवृद्ध और ज्ञानी होने के बावजूद धृतराष्ट्र के मुंह से कभी न्यायसंगत बात निकली ही नहीं। पुत्र मोह में उन्होंने कभी गांधारी की न्यायोचित बात पर भी ध्यान नहीं दिया। गांधारी के अलावा संजय भी उनको न्यायोचित बातों से अवगत कराकर राज्य और धर्म के हितों की बात बताता था, लेकिन वे संजय की बातों को कभी मानते नहीं थे। वे हमेशा ही शकुनी और दुर्योधन की बातों को सच मानते थे। वे जानते थे कि यह अधर्म और अन्याय कर रहे हैं, फिर भी पुत्र का साथ देते, और अधर्म का साथ देने वाला हमेशा खलनायक ही होता है। सातवां घोर पाप था भीम को मारने की इच्छा। युद्ध का अंत हो चुका था और पांडुपुत्र भीम ने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का वध कर दिया था। इसको लेकर धृतराष्ट्र के मन में क्रोध और बदले की भावना प्रबल हो उठी। अतः मौका पाकर धृतराष्ट्र भीम को मार डालना चाहते थे। एक बार की बात है, जब महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांचों पांडव श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र से मिलने पहुँचे तो भीम के अलावा सबने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया और उनके गले मिले। बाद में भीम की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र की मंशा जान चुके थे। अतः जब भीम धृतराष्ट्र को प्रणाम करने उनके गले मिलने के लिए आगे बढ़े तो श्री कृष्ण ने भीम को रोक दिया। उनके स्थान पर भीम की लोहे की मूर्ति आगे बढ़ा दी। धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्होंने भीम की मूर्ति को भीम समझकर हाथों से दबा दिया और उन्होंने लोहे की मूर्ति को कसकर दबोच लिया और मूर्ति का मुंह तोड़ डाला। वे इतने क्रोध में थे कि वे समझ नहीं पाए कि लोहे की मूर्ति है या नहीं। भीम की मूर्ति तोड़ने से उनके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद जब धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हुआ तो वे भीम को मृत समझकर रोने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भीम तो जीवित है, आपने भीम समझकर भीम की मूर्ति को तोड़ा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भीम की जान बचाई। धृतराष्ट्र का आठवां घोर पाप था जो कि उन्होंने पूर्व जन्म में किया था। पूर्व जन्म में किए गए पाप के कारण ही धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और उनके सभी पुत्र मारे गए। दरअसल अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक राजा थे जो कि बहुत ही निर्दयी और क्रूर था। एक दिन जब वे अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण को निकले तो उनकी नज़र एक तालाब में अपने बच्चों के साथ आराम करते हुए हंस पर पड़ी। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि उस हंस की आंखें निकाल ली जाएं। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया।
दर्द से बिलखते उस हंस की आंखों को निकालकर राजा अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया। उस हंस की असहनीय पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना को देखकर उसके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरते वक्त हंस ने राजा को श्राप दिया कि मेरी भी तुम्हारी भी ऐसी ही हालत होगी। जैसे तुमने मेरे साथ किया है, तुम भी वैसे ही तड़पोगे। इसी श्राप के कारण अगले जन्म में धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके पुत्र उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जिस तरह उस हंस के हुए थे। महाभारत युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले गए। 3 साल बाद एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए जाते हैं। उनके जाते ही जंगल में आग लग गई। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आए। संजय उन सभी को चलने के लिए कहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण धृतराष्ट्र चल नहीं पाए। गांधारी और कुंती भी नहीं गईं। जब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए, तब तीनों लोग आग में झुलसकर मर गए। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, जहां वे सन्यासी बने। बाद में नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं और युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार ये थे धृतराष्ट्र के 8 घोर पाप, जिसके कारण उनकी दर्द से जलकर मृत्यु हुई। जय श्री कृष्ण।